नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम बेहद ही सकारात्मक और आपको बता देते हैं जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। ये जो रहस्य है इसका आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं और आपको बता देता हूं जो ये रहस्य है जीवन को किस तरह से हम जी सकते हैं और उसको तंदुरुस्त, अपने शरीर को तंदुरुस्त कैसे रख सकते हैं और भी बहुत से जो टिप्स हैं। आज मैं इन टिप्स के साथ आज एक करनाल की जानी मानी ऐसी हस्ती को आपके सामने लेके आ रहा हूं जिनकी आयु 81 अर्थात 81 साल के नौजवान से होने जा रही है। दोस्तों, आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि 81 ईयर्स के जो वृद्ध, जिनको हमारा समाज वृद्ध की संज्ञा देता है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि हमने संज्ञा दी है 81 की। दोस्तों, आपको बता देता हूं, मैं पिछले एक हफ्ते से जिस महानुभाव से आपके आमना सामना कराने जा रहा हूं उनको ट्रेस कर रहा था, उनकी एक्टिविटीज़ नोट कर रहा था, किस तरह से वो अपने शरीर को मेंटेन करते हैं, और उनको मैंने आग्रह किया अपनी चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, इस कार्यक्रम में स्पेशल लेकर आने का। चलिए, मैं आपको सबसे पहले मैं आपको दर्शन करवाता हूं। मेरे साथी कृष्णा जो हैं, कृष्ण, वो आपको मिलवाएंगे। आप देखिए 81 ईयर्स के जो वृद्ध तो मैं कहूँगा नहीं, जवान, नौजवान आप देख सकते हैं। ये करनाल की जानी मानी वो हस्ती हैं जिनका नाम है एडवोकेट सतीश गोयल। दोस्तों, इनकी आयु इस समय 81 ईयर्स के हैं और आप देख सकते हैं इस समय अपनी योग मुद्रा के अंदर अपने घर पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया सेटअप किया हुआ है और जिसको योग के माध्यम से अपने शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं। दोस्तों, आपको बता देता हूं सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो आज का ये एपिसोड है, ये एपिसोड आपको बताता हूं, ये एपिसोड बहुत लोगों की ज़िंदगी को बदलने वाला है, क्योंकि इस एपिसोड को मेरा मानना है काफ़ी लोग देखेंगे। और सबसे बड़ा जो अपडेट आपको मैं दे देता हूं, वो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कल मेरे पास रात को अमेरिका से फ़ोन आया था, मेरे कोई कुलीग हैं, और जैसे ही उन्होंने हमारा टाइटल देखा 81 ईयर्स के नौजवान से मिलने का, यकीन मानना दोस्तों, रात को मेरी उनसे लगभग 25 मिनट बात हुई और उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी को आई लव यू बोलकर बहुत ही बड़ा अपना प्रेम दिया है। और उन्होंने बताया कि आपकी जो चाय की चुस्की है अमेरिका में भी फेमस हो गई है। दोस्तों, ये आप सब लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, जिसके चलते हम धीरे धीरे आपके दिलों को छू जाएंगे। देखिए, आप ये हैं सतीश गोयल जी, ये आसन कर रहे हैं। मैं इनसे एक बार जान लेता हूँ। गोयल साहब, कौन सा आसन कर रहे हैं आप? ये प्राणायाम है कपालभाति। कपालभाति इतना प्रमुख प्राणायाम है आज के दिन कि दुनिया में करोड़ों लोगों ने कपालभाति को अपना लिया। कपालभाति है नासिका से आपको श्वास बाहर फेंकना, केवल इतना ही करना है। लगातार फेंकते रहें, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मेरा डेली 7-7 मिनट के 3 सत्र होते हैं, जब मैं मॉर्निंग में 70 मिनट के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस आसन के करने से क्या फ़ायदा होता है? इस आसन के करने से आपको कोई भी रोग आ ही नहीं सकता। इस आसन के करने से तो आप इतने तंदुरुस्त रहेंगे। आप मुझे जो 81 प्लस का बार बार कह रहे हो, मैं अपने को ये मानता हूँ कि मुझे तो 50-55 में मुश्किल से पहुँचे हैं। अभी तो बहुत कुछ करना है। हाँ दोस्तों, आपको बता देता हूँ, अभी गोयल साहब खुद अपने आप को 50-55 का कहते हैं, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि अभी ये 50-55 के नहीं है, बचपन के हैं। उसका कारण बताता हूँ। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, वो कहते हैं कि वो बूढ़ा होते होते वो बच्चा बन जाता है, लेकिन ये नौजवान है। आइए, मैं आपकी एक सबसे बड़ी विशेषता, गतिविधि वो दिखाता हूँ कि जितना रुझान अपने शरीर को मेंटेन करने का है, उतना ही अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए भी बड़ा ही सकारात्मक कार्य है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। इनका एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर यकीन मानना श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन पाठ किया जाता है। रामचरितमानस
का भी पाठ किया जाता है। और दोस्तों, आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाकई में जो आज की चाय की चुस्की है, ये चुस्की जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये चुस्की आपके जीवन को बदल देगी। दोस्तों, मैं आपको एक गार्डन दिखाता हूँ गोयल साहब का, जिन्होंने अपने आप को फिट रखने के लिए एक बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर एक गार्डन मेंटेन किया हुआ है। और जो ये दृश्य है, ये दोस्तों जो दृश्य, इस तरह के जो दृश्य होते हैं, ये दृश्य आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं। आपका जो जीवन है उसको बड़ा ही खूबसूरत मेंटेन कर देते हैं, जिससे आप अपने जीवन के उन लक्ष्यों को छू लेते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, कुदरत, ईश्वर की कृपा भी आपके सिद्धांत को नमस्कार कर देती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है। रामचरितमानस जो हमारे ग्रंथ हैं, जिनसे हमारा जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँचे हैं सतीश गोयल जी के निवास पे, और मैं आपको सबसे पहले उनका एक मंदिर दिखाता हूँ, भव्य मंदिर। दोस्तों, भव्य मंदिर की बात हो रही है, अयोध्या जी में बनने जा रहा है भव्य मंदिर। और ये देखिए, गोयल साहब कहते हैं पूजा की जगह है, और पूजा तो आपको मालूम है, पूजा वो वाली नहीं, पूजा वेदी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूजा आप देखिए श्री राम शरणम के जो संस्थापक माँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा मिशन चलाया हुआ है लोगों को संस्कार देने का, ज्ञान देने का। बिल्कुल आप देख सकते हैं पूजा मंदिर है, और आप देखिए वो माँ जी खुद यहाँ आए हुए हैं। ये बड़ा ही बड़ी छोटे माँ जी भी आए हैं, आपको बता देते हैं। दीदी माँ भी आए होंगे मेरे ख्याल से। आप देखिए सतीश गोयल जी का ये परिवार है, ये बेटा संदीप है, और शुभम है, ग्रैंडसन है, डॉटर इन लॉ है जी, आपकी बेटी है। चलिए आपका वो देखते हैं गोयल साहब, किस तरह से आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, किस तरह से। बिल्कुल जी दोस्तों, बता देते हैं गोयल साहब के परिवार ने कहीं किसी काम से बाहर जाना है, और जो ये चाय की चुस्की कार्यक्रम है हमारा, आपको बताया मैंने कि अमेरिका के अंदर इस समय लाइव चलता है। ये हमें बड़ा बेहद देखते हैं, हमारे टाइम में और अमेरिका के टाइम के अंदर बड़ा अंतर आ जाता है। दोस्तों, कल जब रात को मेरी बात हुई तो उस समय वहाँ दोपहर के 2 बजे हुए थे। उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और बड़ी ही बधाई दी। आप देख सकते हैं ये आध्यात्मिक स्थान है जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है, और बड़ा ही सकारात्मक, यहाँ से जो ऊर्जा आपके प्रतिदिन के आधे घंटे के समय के बाद जो आपको यहाँ ऊर्जा मिलती है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो ये कार्यक्रम ये आपके लिए बनाया है, चाय की चुस्की, बात करेंगे इसकी। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ग्रंथ हैं, यहाँ पर हमारे पूज्य ग्रंथ जी जी तो हमारे घर में है जी रामचरितमानस। मेरे पिताजी ने इसका पूरा पाठ जो करते थे, कहीं के निशान भी लगे हुए उनके हाथ के। अब मैं 2 पन्ने इसकी रोज पढ़ता हूँ, डेली 2 पन्ने सिर्फ। क्यों कि कुछ श्लोक को पढ़ना है, चित्रकूट भाषा में है, और फिर उसकी हिंदी अनुवाद है। तो मेरा बेटा भी संदीप और मेरी वाइफ डेली गीता भी और ये भी सुनते हैं। और हमारे जीवन में एक ही बात है कि इसको पढ़ना और सुनना नहीं है, इसको अपने जीवन में लाना है, बस धारना है। बस ये जो जीवन मनुष्य जीवन मिला है, इसको जी के जाना है पूरा। जी दोस्तों, बिल्कुल ये जो मनुष्य जीवन मिला है, और जिसको हम अपनी भाषा के अंदर है, ये फर्स्ट एंड लास्ट चांस है आपके जीवन का, पहला और आखिरी। और ऐसे मौके जो जीवन के होते हैं कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। और जब आपको आप देखिए कि जहाँ अपने इष्ट की पूजा होती है, वहीं अपने माता पिता की, जन्म देने वाले माता पिता की भी पूजा होती है। देख सकते हैं बिल्कुल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चित्र मेरे साथी कृष्ण कुमार आपको दिखा रहे हैं। चलिए आइए आपकी बात कराते हैं सतीश गोयल जी से, जो हम एक्सक्लूसिव बातचीत करेंगे चाय की चुस्की कार्यक्रम को लेकर। और दोस्तों, ये जो कार्यक्रम हमने बनाया है, यकीन मानना हमारे पास दिन में काफ़ी फ़ोन आते हैं, और हमें
मैसेज दिया जाता है कि चाय की चुस्की आप हमारे साथ कब करने वाले हैं। दोस्तों, सबको मैंने निमंत्रण दिया है, आप आएँ, मुझसे बात करें, अपनी बातें रखें, समाज के फ़ायदे होने वाली बातें चाहिए मुझे दोस्तों। और यही चीज़ें हैं जो मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। और जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी का नाम दिया गया है क्योंकि जो ये साइटों पे हमारी स्टोरियाँ, ये कवरेज चल रही है हमारे चैनल्स पे, ये जब तक ये साइटें रहेंगी तब तक ये स्टोरियाँ सेव रहेंगी, लोगों के दिलों पर अटूट छाप छोड़ देंगी। बेहद ही गजब की इस तरह की जो कवरेज है, जो हमारे समाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनसे मिलवाने का काम दोस्तों वो ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। सतीश गोयल जी आगे हैं मेरे पास और सीधी सीधी बात करते हैं, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी। गोयल साहब, आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, आपने ये अवसर दिया कि मैं अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो आज के यंगर जनरेशन को, मिडिल जनरेशन को, और जो 60-65 से ऊपर भी आ गए हैं, और जो 70 से ऊपर भी आ गए हैं, और जो 80 से ऊपर भी जाने जा रहे हैं, उन सबको ये पता लगे कि अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन, मानसिक रूप से स्वस्थता इंसान के अंदर कैसे रह सकती है और आप कितना खुश रह सकते हैं, आप जीवन को कैसे जी के जा सकते हैं। आप गोयल साहब, मैं आपसे बात करूं कि आप जिस तरह से अपने शरीर को, दिमाग को, दिल को मेंटेन रखते हैं, उसके बाद आप अपने पूरे परिवार को, अपनी प्रैक्टिस को, अपने बिजनेस को पूरा मेंटेन रखते हैं, ये शक्ति आपको कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं इस बात से कि मेरे पिताजी बैंक मैनेजर थे अम्बाला में, भारत बैंक, फिर पंजाब नेशनल बैंक, और मुझे नहीं याद पड़ता कि 4 या 5 या 6 वर्ष की आयु मेरी रही होगी, और अम्बाला कैंट के अंदर इम्पीरियल बाग है, उनके साथ मैं सैर करने जाया करता था। तो बस वो टाइम से लेके मेरे जीवन में से मॉर्निंग वॉक नहीं गई कभी भी। और 82-84 में आके स्टेडियम, करनाल के स्टेडियम में जब मैं जाने लगा सैर करने, हल्की जॉगिंग करने, तो मैंने वहाँ 4-5 साथियों को देखा ऊपर स्टेडियम की छत पे वो कुछ कर रहे हैं। तो मैं नेचर केयर का स्टूडेंट था, उर्ली कांचन से मैंने किताबें मंगवा रखी थी, उस नेचर प्राकृतिक चिकित्सा तो मैं था ही। तो मैं ऊपर गया, देखा जाके तो विनय कोहली जी बहुत यंग, और वो कुछ 4-5 लोगों को आसन करा रहे हैं बच्चे से। मैंने पूछा कि जी ये योग है। मैं वहाँ बैठने लगा। आप देखिए 82 और 1984 में एक संस्था का निर्माण उसी जगह से हो गया जिसका नाम कर्ण योग एसोसिएशन है। और एक शीर्षासन को छोड़ के जो पकड़ के कराया जाता था, बाकी सारे आसन 90 से लेके 100% तक की परफेक्शन से मुझे करने आ गए। मैं ये बातें कर रहा हूँ 85, 86, 87, 1900 की। और वही संस्था, हम ऋषिकेश गए, डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम ऊपर पहाड़ी पे है, जिन्होंने राम झूला बनाया है, और वहाँ पर हम रात को रहे। और वहाँ पर स्वामी अध्यात्मानंद जी जो IAS अकेडमी को योग सिखाया करते थे, उनसे हमारा परिचय हुआ। आप ये देखिए, ये सारी बातें 87 से लेके और आज 2021 आ गया, 13 और 21, 34 साल, 34 ईयर्स। तो बस जीवन एक योग में बन गया कि आसन करना, इसमें चलते चले गए। फिर 2009 आया तो जजेस के लिए और एडवोकेट्स के लिए एक कैंप स्वामी रामदेव जी ने हरिद्वार में पतंजलि में लगाया हुआ था। मैं उस कैंप में 5 दिन के लिए चला गया, और वो 5 के 5 दिन मेरी वाइफ भी साथ गई थी। वो सुबह उसमें नहीं जाती थी, कमरे में रहती थी, बट मैं 3:30 बजे उठता था, नहा धो के कोशिश होती थी कि फ्रंट की लाइन में ही जगह मिल जाए, और मिल भी जाती थी। डॉक्टर जयदीप आर्या जो हमारे केंद्र प्रभारी हैं, वो करनाल के ही हैं, उन्होंने मेरा फार्म भर दिया। पहले दिन जब मैं वहाँ गया, फार्म तो भरने लगे थे, एक लाइव मेंबर का टिक लग गया, उसके ऊपर फाउंडर मेंबर। आप देखिए 2009 में फाउंडर मेंबर बन गया वहाँ का। और 5 दिन के बाद जब दीक्षा समारोह हुआ, जब गुरु दीक्षिणा का टाइम आता है, तो स्वामी रामदेव जी ने हर एक से एक ही बात कही जाती है, अपने लिए योग अपनाओ और इसको आगे। वो 2009 से लेके आज 21 आ गया, 12 वर्ष। वहाँ का जो योग था
वो आसनों से मेरी एज के मुताबिक प्राणायाम की तरफ ट्विस्ट हो गया, और प्राणायाम की तरफ ट्विस्ट होने से आज जो मैं 60 मिनट सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करता हूँ, उसमें कपालभाति भस्त्रिका से शुरू करके कपालभाति, ये आपको मैं अपनी हेल्थ की टिप दे रहा हूँ कि मेरी हेल्थ की टिप आज क्या चल रही है और 4-5 साल का जब मैं था। मैं आपको बीच में एक बार टोकना चाहता हूँ दोस्तों, योगमयी जिंदगी यानी योगमयी जीवन जो जिया जा रहा है और निरोग रहा जा रहा है, बड़ी सकारात्मक बात है। गोयल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ये आज आप चाय की चुस्की पे बातचीत कर रहे हैं, आपको कार्यक्रम कैसा लगा? मैं ये कार्यक्रम आपका शुरुआत ही वहीं से करना चाह रहा था। मैंने परसों मॉर्निंग में, आपसे तो चंद दिन पहले ही मुलाकात हुई, एक बच्ची संजोली जिसकी आयु 23 वर्ष बता रहे थे, 23 मुझे सुना, चलो खैर, वो अपना उसका आप चाय की चुस्की पे प्रोग्राम बैनर्जी परिवार में कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि मैंने जब अपना प्रोफेशन शुरू किया तो 23 साल था, जब मेरे बेटे ने अपना शुरू किया कारोबार में पानीपत 23 साल, मेरा ग्रैंडसन जो आज शुरू कर रहा है वो भी 23 साल, और मेरा नाम सतीश, मेरे बेटे का नाम संदीप, मेरी ग्रैंडसन का नाम शुभम, और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे थे, चांस की बात ही उसका नाम संजोली, और जो इंटरव्यू ले रहा है वो सुखीजा। वो सुखीजा। तो क्या तख्ती है, क्या राशि है, और इस राशि का मेरे ऊपर प्रभाव सिर्फ इतना ही है कि उस बच्ची के इंटरव्यू से मुझे ये लगा कि ये तो बच्ची है जिसको प्रेरणा से आपके इंटरव्यू से लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और जब आपने मुझे ऑफ़र किया कल कि क्या मैं आपके चाय चुस्की पे आ सकता हूं, तो मुझे लगा कि आपको मेरी हेल्थ का जो ये पॉइंट है, ये समाज में इतना देना चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि पतंजलि के जो कार्यकर्ता बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने अभी तक मेरा छोटा मोटा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया। 12 वर्ष से 2009 से 2021 तक एक भी विटामिन की गोली, एक भी सरदर्द की गोली, किसी बुखार की गोली, भगवान की कृपा है, अनुकंपा उसी की होती है, उसी सुप्रीम लॉर्ड की, मुझे ना लेनी पड़ी। मुझे तो प्राणायाम योग ने इतना स्वस्थ रखा हुआ है। आज फरवरी 21 को मेरा जन्मदिन था, और उस जन्मदिन पे और भगवान की कृपा, मेरे परिवार ने, गाड़ियाँ तो बहुत आई, 13,900 की फीट भी ली 1968 में 69 में। आज तीसरी लग्जरी गाड़ी हमारे परिवार ने मुझे गिफ्ट की मेरे 81वें जन्मदिन पर, जो मर्सिडीज़ है 450 GLS। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? इसलिए कही जा रही हैं कि पिताजी बैंक मैनेजर थे, साइकिल दी गई और 40वें महीने पे 7 की बिल्डिंग में किराए पे काम शुरू किया। मैं सबको, उन जॉइंट फैमिलीज़ को एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी बैंक की रिटायरमेंट से 28 वर्ष उनकी छत्र छाया में, उनके चरणों में, उनके आशीर्वाद से हम संयुक्त परिवार में रहे। और आज मैं, मेरा बेटा 53 इयर्स, मेरा ग्रैंडसन 23 इयर्स, मेरी बेटी जो डॉटर इन लॉ है, 2 बेटियों की शादी हुई, उनका नाम संगीता सोनिया, वो एक लुधियाना में एक दुबई में है। और ये जो डॉटर इन लॉ जिसको कहते हैं, ये बहू घर में आई, 1993 मई से शादी हुई, 7 और 21 28 साल हो गए हैं। इसको मैंने अपनी बेटी माना, और मेरी बेटियाँ कहती हैं ये बेटी पहले हम बाद में। इसको कहते हैं भाव। ये भाव है संयुक्त परिवार में जो होना चाहिए, और सब इसी की देन है कि वो 1963 से साइकिल और आज का ये वातावरण जो घर का देख रहे हो, ये उस परमात्मा की देन है। सब कुछ वो बनवाता है, वही बिगाड़ता है। दुख सुख गीता से क्या मिला? गीता से ये मिला कि मैं आपसे कुछ पूछ लूँ, आपकी भावुकता बड़ी ज़बरदस्त है गोयल साहब। मिल जाएगा सब दोस्तों, कुछ। आपको बताता हूँ मैं, गोयल साहब से हम बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद, आपको बताता हूँ भैया, सेम दूध का प्याला चाहिए सर, चाय की जो चुस्की हम ले लेते हैं, और चाय की चुस्की के अंदर कभी दूध कम है, कभी चाय कम है, या मीठा कम है। और दोस्तों, ये जो हम आपको जो ये बिल्कुल जो ये प्रोग्राम है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से अतिथि सत्कार भी यानी संस्कार। दोस्तों, किसी भी चीज़ की मुझे यहाँ कमी नहीं दिख रही। और ये जो कार्यक्रम है, ये पूरा लाइव कार्यक्रम, बिल्कुल लाइव। गोयल साहब, ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है इस समय। और आपसे मेरा एक सवाल है, जिंदगी में आपने ना तो आज तक कभी कोई गोली ली है? जिंदगी में नहीं, 12 साल हो गए कोई गोली नहीं ली। तो मैं जानना चाहता हूँ, आपका जो प्रोफेशन है,
तो आपने 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 उसमें गोयल साहब लाइव चल रहा है आपका दोस्तों, आप देखिए सादगी, देखिए किस तरह की सादगी है। जरूरी है, बिल्कुल, मैंने इसमें शुगर ले लिया है। ये बिना शुगर के। हाँ, मैंने शुगर ले लिया है और ये मेरी चाय आपने और ज़्यादा मीठी कर दी। अपना प्यार भी डाल दो थोड़ा सा, वैसा थोड़ा सा 1 चम्मच प्यार का। 1 चम्मच प्यार का बीच में। हमारे पिता समान हैं गोयल साहब, और ये देखिए आप बड़ा यहाँ तो यही चलेगा, बड़ा प्यार करते हैं ये तो दोस्तों। यही चलेगा। गोयल साहब, आपने कभी किसी को गोली दी है? ना ना, मुझे क्या गोली दें। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि एलोपैथिक की दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। मैंने अभी आपको कहा कि मेरा इंटरव्यू लेने क्यों नहीं आते। एक 81+ का स्वामी रामदेव जी से पतंजलि और प्राणायाम से दीक्षित फाउंडर मेंबर, वो आप सबको ये बताता है कि रोगी हो के तो सारी दुनिया जाएगी, स्वस्थ क्यों ना रहें, रोगी होने ही ना पड़े। रोगी हो क्यों? रोगी वो नहीं होगा जो योग प्राणायाम नियत करेगा। उन्होंने एक ही बात कही, निरंतरता से करना, विधि पूर्वक करना, समय की पाबंदी से करना। अगर 5 या 7 मिनट का सत्र कपालभाति अनुलोम विलोम का करते हो तो करो। अगर मैं 3-3 सत्र करता हूँ तो प्रतिदिन करता हूँ। 4 वर्ष से प्रतिदिन सुबह 4:30-5 बजे उठ के नहा धो के आके अपने प्राणायाम योग की क्लास में बैठता हूँ। 3 साल तक महाविद्यालय में एंकरिंग की, और जब कोविड आया तो घर पे शुरू हो गई। मैं और मेरा बेटा मार्च 2020 से कोई दिन हम मिस नहीं करते जब 70 मिनट्स का योग प्राणायाम ना करते हों। गोयल साहब, मैं आपके जीवन की बात करना चाह रहा था कि आपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को भी छुआ है। आप एक जाने माने लॉयर हैं और आपकी बहुत ज़बरदस्त इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह सब में बहुत बड़ी प्रैक्टिस है, और जानी मानी हस्तियाँ आपके संपर्क में रहती हैं। तो जो ये आपका जो प्रैक्टिस का सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ, लोगों को आपसे जो शिक्षा लेनी चाहिए वो आप बताएंगे। किस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ें, कौन से प्रोफेशन में जाएं, क्या रहने वाला है, ये सब जानना चाहते हैं आपसे। इतनी देर में आप ये खाना मैं ले लेता हूँ। आपका रखा है। मैं ले लूँगा जी वो जी। इन्होंने मेरे प्रोफेशनल कैरियर के बारे में जी सवाल किया। शायद थोड़ा टाइम भी लग जाए 5 मिनट बताने में, ताकि बच्चों को उससे सबक मिलेगा। जब 1963 में मैंने जनवरी 27, 1963 एक मकान में अपने पास आए, जिसमें आज मैं रह रहा हूँ, उसके बराबर में 40 रुपये महीने पे एक छोटा सा कमरा मिला। टाइपिंग आती नहीं थी, फिंगर साइट मेथड से टाइपिंग करता था। 80 रुपये का मुंशी था। आप अंदाज़ा करो दोस्तों, साइकिल मेरे पास थी। चौड़ा बाज़ार में मैं अपने मामा जी के घर में रहता था। 7 महीने सगे मामा जी के घर में, जो लिबर्टी में दामाद थे लिबर्टी वालों के, वहाँ मैं रहता था, एम्बेसी रोड के ऊपर। और ये मेरे सादगी का जीवन शुरू हुआ। साल की फ़ीस मिलती थी 55 रुपये एक इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की। मैंने अपने जो टैक्सेशन का सब्जेक्ट लिया स्पेशली, वो इसी भावना से लिया कि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, वैश्य परिवार से हूँ, पिताजी बैंक मैनेजर हैं, तो शायद इनकम टैक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा काम आएगी। तो मैं अपना जब प्रैक्टिस इनकम टैक्स की शुरू की, अकेला यहाँ पर आ गया, अनमैरिड था। 1963 में पिताजी हिसार में पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर थे। सुबह वहाँ से साइकिल पे अपने दफ्तर आ जाना। धीरे धीरे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया 1-2-4 परिवारों में, ये बताने के लिए कि मेरे को हिंदू लॉ और इनकम टैक्स, जितने लॉयर्स हैं 3 कैथल में थे, 3-4 करनाल में थे, उन सबसे ज़्यादा इसलिए आता है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको अपना एग्ज़ाम देना चाहता हूँ कि मुझे अपना के देखो। सुखीजा जी फीस थी 55 रुपये साल। 55 रुपये देते हुए भी लोग ये कहते थे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ फीस थी 11 रुपये और 22 रुपये साल की एक रिटर्न भरने की। 1963 की बात कर रहा हूँ। 55 से 550 हुई, समय के साथ साथ 550 से 5500 हुई, 5500 से 55,000 हुई। मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे क्लाइंट मुझे 55 हज़ार फीस भी देते हैं। और वो क्लाइंट भी मेरे पास थे जब मेरे 50 साल प्रैक्टिस के पूरे हुए, जिनमें से 7 लोग मेरे से 1963 से जुड़े हुए थे 2012-13 तक। उन्होंने सबने मुझे सोविनार दिए। मुझे जो मेरे दफ्तर में सजे हुए हैं, ये बताने के लिए कि किस कुशलता और कर्मठता और ईमानदारी से सतीश गोयल जी ने हमारे इनकम टैक्स केसेस को 1963 से लेकर आज तक संभाला। 50 साल की प्रैक्टिस वाले लोग मेरे साथ जुड़े, और बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। चेयरमैन CBDT, प्रिंसिपल कमिश्नर्स, सबकी मुझे शुभकामनाएं आई कि एक इनकम टैक्स के लॉयर ने 50 साल एक्टिव प्रैक्टिस 2012-13 तक कैसे की। इसी सिलसिले में एक बात आपको और बता दूं। बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा, एक ही बार कौंसिल, और उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया PGI ऑडिटोरियम में,
2012 में। किन लोगों के लिए? जो लोग 50 साल एक्टिव प्रैक्टिस के पूरे कर चुके थे। जी। आपको सुन के सुखीजा जी हैरानी होगी, और जो समाज, जो बच्चे, जो मिडिल एज लोग सुन रहे हैं मुझे, कि 150 में करनाल से 3 या 4 थे और उन 3-4 में मैं था, और वो सम्मान मुझे वहाँ मिला कि 150 वकील सारे पंजाब हरियाणा में 50 एक्टिव प्रैक्टिस के अंदर। तो इससे बड़ी 1963 में साइकिल से वकालत शुरू करके और 2012 में यहाँ पहुँचना, और प्रोफेशन में आज के दिन ये है, अपनी बड़ाई करनी नहीं चाहिए, परंतु औरों को प्रोत्साहित करने के लिए कहने में संकोच भी नहीं करना चाहिए कि हरियाणा के इनकम टैक्स एडवोकेट्स में मेरी गणना, मेरा आंकलन, मेरी इवैल्यूएशन नंबर 1 पे है। क्यों है वो भी आपको बता दूं। 55 साल से 57 साल तो लिबर्टी शूज़ लिमिटेड, जो करनाल में एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का व्यापार था, और एक जीटी रोड पे, मेन जीटी रोड पे एक शूज़ की दुकान थी। आज तक रिश्तेदार होने के नाते और मेरी प्रोफेशनल इनपुट के नाते आज तक, कल का भगवान जाने क्या होगा, आज तक एक इनकम टैक्स का सर्वे नहीं है। क्यों नहीं है? कि टैक्स को बड़ी कोशिश और ईमानदारी के साथ इतना भरा कि सारे सेंट्रल सर्कल लुधियाना में 12 में से गिनती लिबर्टी की होती थी। साल में 1 करोड़ रुपया वेल्थ टैक्स का देना, 12 करोड़ रुपया इनकम टैक्स का देना। ये वजह है कि लिबर्टी, पानीपत के सबसे टॉप 2 पार्टीज़ हैं, पालीवाल, अविनाश पालीवाल और राज ग्रुप, दोनों मेरे क्लाइंट्स हैं मोर देन 50 ईयर्स। आप बताएं इससे बड़ी जीवन में और क्या क्या मिलेगा कि आप 1963 में करनाल में वकालत शुरू करो, और आज भी 58 साल की प्रैक्टिस, 58 साल में लोग रिटायरमेंट लेते हैं। मैं हंस के ये सबको कहना चाह रहा हूँ कि मैं 4:30 बजे अपना मोबाइल ऑन करता हूँ अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट करने के लिए, और अपडेट भी इतना करता हूँ कि जो भी इसके ऊपर चीज़ आती है वो मेरे नॉलेज में इतनी होनी चाहिए कि सबसे पहले हो। गोयल साहब, आपको बताता हूँ, आज आप अपने आप को बेहद ही गौरव महसूस करेंगे, क्योंकि जो मैं अब बात करने जा रहा हूँ, आप उस बात को ध्यान से सुनना मेरी। गोयल साहब, आपकी इतनी उपलब्धियाँ हैं जो, उसका श्रेय तो हम लोगों ने ले लिया, चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी पे। क्या लगता है आपको? नहीं, आप जो कहना चाह रहे हैं, एक तो मैं कुछ थोड़ा सा मैं समझाता कैप्चर हूँ, नहीं कर मैं पाया। समझाता हूँ। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इतनी बड़ी महान हस्ती हैं जो, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत 40 रुपये से की, साइकिल से की, और आज आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। अब बात करते हैं श्रेय की। काफ़ी श्रेय हासिल किए होंगे, लेकिन जो आज हमने श्रेय हासिल किया है गोयल साहब, आज हमने आपको चाय की चुस्की पे लाकर बहुत बड़ा श्रेय हासिल कर लिया है। क्या कहोगे आप? मुझे लगता है कि अब तक मैं इतने वर्षों से टॉप की तो प्रैक्टिस में था, टॉप के मेरे क्लाइंट्स थे, हेल्थ वाइज में बिल्कुल किसी भी उससे नहीं था, तो किसी भी और पत्रकार को क्यों ख्याल नहीं आया कि ये अच्छी बातें, ये सकारात्मक बातें, ये पॉजिटिविटी मेरे द्वारा दूसरों को पहुंचनी चाहिए। तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं कि चाय की चुस्की का ये प्रोग्राम, और आपने रात को मुझे फ़ोन किया, रात को फ़ोन किया कि आपको अमेरिका से मैसेज आया। आपको मैं बता दूं, आधी से ज़्यादा मेरा परिवार, 3 मेरी सिस्टर इन लॉज, 1 मेरा साला, 1 मेरी सगी बहन, 2 बहनों में से, वो अमेरिका में ही सेटल्ड है। और जब 1976 में मैं गया था तो सिर्फ मेरी 1 साली वहाँ पर थी और छोटी बहन गई थी। आज आधी फैमिली वहाँ पर है। और जब करनाल आते हैं, हमारे पास विजिटर होते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जीवन हमारे सबसे बड़े करनाल में जी रहे हैं, हेल्थ वाइज, वे ऑफ लाइफ वाइज, शायद हम अमेरिका में भी नहीं जीते। क्यों? सन 76 में जो कुछ मैं वहाँ देख के आया, मैंने उसको अपने जीवन में अपनाया। क्लीनलीनेस, सफाई, कैसे रहना चाहिए, अपने काम खुद करने चाहिए। आज भी मेरे प्रेस करे हुए कपड़े मैं खुद प्रेस सवेरे करता हूँ, तब पहनता हूँ। कोई छोटे से छोटा काम मुझे कोई गरेज नहीं है खुद करने में। तो मैं सब बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं हॉस्टल में रहता था माला में, डीवी कॉलेज में, उस वक्त अपने कपड़े खुद धोया करते थे। और आज भी अगर मौका मिले और घर में मेड्स या सर्वेंट्स छुट्टी चले जाएँ, तो अगर करना पड़ जाए तो मैं करता हूँ, और मुझे कोई अफसोस नहीं है। अरे भैया, खुद करोगे, ये जो खुद का किया हुआ काम है, ये आपको जीवन में बड़ी तरक्की देता है। मुझे अपने माता पिता के संस्कार मिले। ग्रैंडफादर जो पढ़े नहीं थे, बड़े बड़े संस्कारी थे, तो कैथल के हम रहने वाले थे, इसीलिए करनाल में प्रैक्टिस शुरू की। गोयल साहब, जो आजकल के हमारे बच्चे हैं, पश्चिमी सभ्यता के
चपेटे में आ जाते हैं, लपेट में आ जाते हैं। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को किस तरह से सफल बना सकते हैं? अगर मेरी बात मेरे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन मान लेंगे तो मैं उनको ज़रूर देना चाहूँगा, परंतु उनको थोड़ा थोड़ा हिंट देता रहता हूँ और कहाँ कमी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे ग्रैंड डॉटर ने MBA किया हैदराबाद से, 3 साल हो गए। मेरे ग्रैंडसन ने BBA किया MIT से, 3 साल हो गए। और तीनों साल से अभी तक वो इंटर्नशिप कर रहे हैं अपने फैमिली के कारोबार में पिछले 1 साल से। 2 साल तो उनकी इंटर्नशिप थी, बड़ी मौज करो पढ़ाई पढ़ाई करके आए हैं। परंतु दोनों बच्चों ने प्लेसमेंट जॉब लेने की कोशिश ना की, ना जीवन भर कर पाएंगे, क्योंकि संयुक्त परिवार से जो प्यार मोहब्बत और जो उनको स्टूडेंट लाइफ के अंदर एमिनिटीज़ मिली हैं, वो 25,000 की, 19,000 की, 30-40 हज़ार की नौकरी कर ही नहीं सकते। तो उनको क्या सबक देता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप पे आना है। मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बेटी आई, मेरी छोटी बेटी सोनिया आई, उसने दुबई में शिफ्ट करके DPS स्कूल में जॉब की, और मेरी बड़ी बेटी डलहौजी में ग्रेजुएशन की। और आप सुन के हैरान होंगे, दोनों बेटियाँ, एक BA ऑनर्स है मैथमेटिक्स में, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया डलहौजी पढ़ते हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर में था डलहौजी। और छोटी बेटी ने BA इंग्लिश ऑनर्स किया लेडी श्री राम कॉलेज से। एडमिशन लेने के लिए भी लाइन लगती है। बेटे ने DPS RK पुरम से किया, BCom किया उसके बाद, और MBA डिस्टेंसिंग से किया। परिवार में एजुकेशन बिल्कुल एवरेज है। आप जिसको सुन रहे हैं, जिसका नाम सतीश गोयल है, वो बिल्कुल एवरेज था अपनी स्टडीज़ में, एवरेज था अपने फैमिली लाइफ में। उनके पिताजी का वे ऑफ लाइफ बिल्कुल एवरेज से बिलो था, मेरा एवरेज था। आज मैं अपने आप को एवरेज ही मानता हूँ, परंतु एवरेज फैमिली के बच्चे भी जो मुझे सुन रहे हों, ज़रूरी नहीं है कि टॉपर ही ज़िंदगी में टॉपर हो सकते हैं, एवरेज वाले भी टॉपर जा सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, इनोवेशंस में आइए, सोशल वर्क में रहिए। उस बच्ची का जिसने आपका इंटरव्यू लिया, जो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल ग्रेजुएशन करके आई, संजोली, उसने कहा कि मैं शिफ्ट किया, मेरे मन में सोशल वर्क का एक भावना थी। तो मेरे सोशल वर्क पे जब आप आएंगे सेगमेंट पे तो 10-15 मिनट बताऊंगा, ताकि सबको सबक मिले कि प्रोफेशन में रहते हुए कि कब से सोशल वर्क शुरू कर दिया था और कब तक हो रहा है और आज तक भी होता है। तो अपने कैरियर को, प्रोफेशन को टॉप पे लाने के लिए एक कोर्स मैंने किया 6-7 दिन का, आर्ट ऑफ लिविंग का, महावीर दल के सत्संग भवन में। आर्ट ऑफ लिविंग में एक बात बताई जाती है कि अपना गोल 100% रखिए। तो बच्चों को मैं एक ही बात देता हूँ कि मैंने सत्संग भवन महावीर दल में अपना गोल ये बना लिया था कि 100% रहना है, तभी 97, 98 और 95 आएंगे। अगर गोल 80 का हुआ तो 97 पे नहीं पहुँचोगे। तो मैंने यह गोल हर क्षेत्र में अपने प्रोफेशन में 100 रहा, इसीलिए मैं हरियाणा के टॉप टैक्स के लॉयर्स में हूँ। कोई माने ना माने, मैं मानता हूँ अपने आप को। हम मानते हैं गुल साहब। और गुल साहब, मैं आपसे अंतिम एक बात जानना चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपका एक बिजनेस भी है जो आपके परिवार के लोग संभालते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग आपकी रहती है, उसमें भी आप लोग काफ़ी सफलता हासिल कर रहे हो, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वक्त 3 साल का इतना चैलेंजिंग टाइम आया कि हमारी स्पोर्ट्स गारमेंट्स की एक छोटा सा यूनिट लगाया कि मेरा बच्चा 26 साल की डायरेक्टरशिप पानीपत में, अविनाश पालीवाल, टॉप मोस्ट इन हरियाणा इंडस्ट्रियलिस्ट, जिन्होंने 6 खड्डियों से अपना काम शुरू किया, आज हज़ारों करोड़ों की उनकी वेल्थ है। मैं बता नहीं सकता आपको। वो अपनी कुर्सी में नहीं बैठते। ये बातें भावनात्मक इसलिए लगती हैं कि मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो उनसे जब वो 26 साल की ट्रेनिंग लेके और कारोबार करके आया, तो रात के 3-3, 4-4 बजे अपनी शिपमेंट एक्सपोर्ट की भेज के आया करता था। इतनी मेहनत का मादा उसके अंदर है, एटीट्यूड है। तो जब उसने आके अपनी फैक्ट्री 2017 में संभाली, तो उस वक्त तक करनाल में गारमेंट का कोई यूनिट नहीं, मार्केटिंग थी नहीं, स्पोर्ट थी नहीं, मैं तो अकाउंट्स और फाइनेंस देखता था। तो वो ब्रेक इवन पे भी नहीं आ सकी फैक्ट्री। और इस 2 साल के कोविड और इस हार्ड टाइम में भी आज के दिन वो फैक्ट्री ब्रेक इवन पे है, लॉस में नहीं रही। उससे पहले तो फैमिली की जो वेल्थ थी वो उस फैक्ट्री को जा रही थी। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ग्रैंडसन के आने के बाद, और मेरी डॉटर इन लॉ जो मेरी बेटी है सुनीता, उसकी डिज़ाइनिंग इनोवेशंस के साथ साथ, और मेरी जो उनको सपोर्ट है वो HR शिप की है कि वहाँ का सफाई कर्मचारी से लेके, सिक्योरिटी गार्ड से लेके, मशीन चलाने वाले से लेके, धागा कटिंग वाले से लेके, पैकिंग करने वाले तक, प्रेस करने वाले तक, वो इस परिवार से इतना जुड़ जाए, इतना फेथफुल हो जाए कि उसको लगे ये फैक्ट्री मेरी है। वहाँ सफाई इतनी अच्छी हो। आपको आज इन्विटेशन देता हूँ कि आज चाय की चुस्की के बाद
2 या 4 दिन में जब भी मौका मिले 15 मिनट मेरे साथ आएँ। 10 दिन में उस फैक्ट्री को कोशिश मैंने की है कि आचारशिप, क्लीनलीनेस, ब्यूटिफिकेशन इतनी कर दें कि आने वाले 2-3 महीनों में वो एक यूनिट होगा देखने के लिए, एक यूनिट होगा कि आओ चल के वो यूनिट देख के आते हैं। दोस्तों आपको बता देते हैं कि करनाल जैसे शहर के अंदर रेडीमेड का यूनिट लगाना और उसको चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो संसाधन हमें यहाँ चाहिए करनाल में, वो सारे के सारे संसाधन एक यूनिट के अंदर लाने पड़ते हैं। दोस्तों आपको बताते हैं कि रेडीमेड्स के अंदर जो हब है, आपको बताते हैं सबसे बड़ा हब है लुधियाना का, और उसके बाद उससे बड़ा जो हब है आपको बता देते हैं जो लुधियाना का कॉम्पिटिटर है, कैलकाटा की मार्केट भी है रेडीमेड्स की। बहुत बड़ा काम है, लेकिन जो चैलेंज भरा काम वो करनाल में है रेडीमेड का काम। तो गोयल साहब, इतना चैलेंज वाला जो काम आपने यहाँ सेटअप कर दिया है, इसकी सफलता के पीछे राज क्या है? हमने एक सेगमेंट चुनी। पहले हम डोमेस्टिक में जा रहे थे। डोमेस्टिक से मुझे लगा कि कोई सपोर्ट नहीं मिल रही बिल्कुल। एक तो पैसा भी रिटेलर्स के पास रह जाएगा, आएगा ही नहीं बिल्कुल, जो फाइनेंशियल कंडीशंस बनी हुई हैं और जो नीयत बनी हुई है कारोबारियों की जो रिटेल का काम करते हैं, उसको देखते हुए अपने आप को विड्रॉ किया। हम प्रमोशनल में आ गए। प्रमोशनल में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो आपको प्रमोशन के लिए टी शर्टों के, ट्रैक सूट्स के, इस तरह के ऑर्डर देती हैं। आपको मैं बात बताऊं, एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कई हज़ार करोड़ की कंपनी कहलाती है, जिसके सुप्रीम के फर्नीचर बनते हैं, सुप्रीम के पाइप्स बनते हैं। उस कंपनी के 2 लोग करनाल आए, एक टीम, एक इंजीनियर आया, एक CFO आया, जलगांव से, महाराष्ट्र में है। उनकी ईमानदारी की मैं कसम नहीं खा सकता। सुप्रीम के अंदर जो ईमानदारी स्टाफ के अंदर है, वहाँ का स्टाफ आपके एक चाय का कप भी लेने को तैयार नहीं है। और उन्होंने हमें 50,000 और 1-1 लाख की टी शर्टों के प्रमोशनल जो अपने प्लम्बर्स को, अपने रिटेलर्स को देते हैं, वो हमसे बनवानी शुरू करी। आज उस फैक्ट्री के साथ जुड़े हमें सालों हो गए। 2 लाख के करीब तो हम उनको मास्क दे चुके हैं कॉस्ट प्राइस पे। मास्क हमारा एक मिशनरी वर्क है। जब से कोविड आया था, हमने DC साहब को, ये प्रशासन को ये कह दिया था कि यहाँ पर PPT किट्स भी बनेंगी, उनका भी एक पैसा हम प्रॉफिट का नहीं लेंगे, और मास्क बनेंगे, एक पैसा प्रॉफिट का नहीं होगा, कॉस्ट ली जाएगी। तो ये जो भावना है, ये जो डिवोशन है, ये इस कारोबार को अपने आप चमकाएगी और ये चमकेगा। गोयल साहब, कोई ऐसी बात आपके ध्यान में हो अभी जो मुझे आप अभी बता दें? दोस्तों बता देता हूँ क्या होगा इसके बाद। ये चाय की चुस्की के बाद क्या होता है, जब मैं चाय की चुस्की लेता हूँ ना, आप भी लेते हो मेरे साथ, तो गोयल साहब मुझे एक बात बड़ी मेरे जहन में आ रही है कि जब ये कार्यक्रम हम समापन कर देंगे, फिर आप कहेंगे यार सुखीजा जी, मेरे मन में ये वाली बात रह गई, तो उसके लिए तो फिर मैं आपको दोबारा चाय की चुस्की पे लाऊंगा। मुझे तो आपका स्वागत करने में दोबारा, तिबारा, चुबारा जितनी बार भी आएंगे, आपको चाय की चुस्की के बाद दोपहर के खाने और रात के डिनर पे भी इनवाइट किया जाएगा। परंतु एक ही लक्ष्य है कि मुझे ना अपने प्रोफेशन में किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ना हमारे फैशन डिज़ाइन के कारोबार को किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत है, ना मेरे परिवार के किसी सदस्य को पब्लिसिटी की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हमारी अच्छी विचारधारा, हमारे सोशल वर्क की भावना, हमारी पॉजिटिविटी समाज को पहुँचे, और समाज में अगर आप चाय की चुस्की पे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो और लाइव प्रोग्राम है, आज भी कल भी, अगर मेरे में इस 58 साल के मेरे कैरियर में कोई कमी, कोई चीज़, कोई एग्रेसिवपना, कोई अपने बारे में एक जो होता है ना कि एक आदमी होता है वो सक्सेसफुल जब हो जाता है तो थोड़ा सा एक अहंकारता का भाव आ जाता है। उस भाव को गलत ना समझें, मुझसे बात करें, उनको लगेगा कि इससे करुणामय हृदय किसी का है ही नहीं। तो मैं इतना करुणामय हूँ अंदर से कि मेरे ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरी कमी है, कोई भी मेरे इस चाय पे चुस्की के प्रोग्राम को सुन के उसको लगे कि गोयल साहब हैं तो ठीक ठाक, परंतु कहीं ना कहीं लगता है मैं गीता का खाली स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जीवन में जीता हूँ गीता के लिए। मैं एक ऐसा शिष्य हूँ गीता का जो चंद मिलेंगे करनाल में कि जिसके मन में यश अपयश दुख सुख एक समान, जीवन का एक एक क्षण एक एक समान। मुझे नहीं पता फैक्ट्री में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता मेरे प्रोफेशन में क्या हो रहा है, मुझे एक ही भी बात पता है कि जो मेरा कर्म है वो सब धर्म है। विनोबा भावे जी की गीता मैंने पढ़ी, अर्पणा ट्रस्ट की माँ जी ने गीता लिखी इंग्लिश की, वो मेरे पास, मेरे पिताजी 10-15 गीताएँ छोड़ के गए हैं। भगवत गीता जहाँ में स्वामी ज्ञानंद जी महाराज की गीता, और उनके द्वारा मुझे 70 दिन का टाइम मिला एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से एडॉक कमेटी का मेंबर बनने के नाते।
9 साल की प्रधानता के बाद 2018 में 70 दिन मुझे मिले। जैसे एक दिन का नायक होता है ना, एक दिन का नायक जो अनिल कपूर बना था, मुझे 70 दिन मिले प्रशासन की ओर से, डीआर सोसाइटीज़ की ओर से, कि महावीर दल की मैनेजमेंट को आप देखोगे। 9 साल का तो वो कार्य था ही। उस 70 दिनों में सत्संग भवन का नवनिर्माण हुआ और एक वहाँ पर वाचनालय हमारे फैमिली ट्रस्ट के द्वारा और सीताराम बधवा ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया था। वो जर्जर हो चुका था, किसी ने उसको खोला नहीं था कमरे को। उसका नवनिर्माण हुआ। गीता मनीषी, मां मंडेश्वर, परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के द्वारा उसका उद्घाटन हुआ, उस गीता वाचनालय का। वहाँ पर गीताएं रखी हैं। आप मेरे प्रोग्राम के बाद कल या परसों जाके देखें, वहाँ उनका चित्र भी लगा हुआ है। परंतु बड़े आश्चर्य से कहना पड़ता है, बड़े आश्चर्य से कहना पड़ता है, उस उद्घाटन के बाद उस वाचनालय को और सत्संग भवन को ताला लगा दिया गया कि 10 बजे खुला करेगा। नहा धो के आदमी तो 7 बजे गीता और मंदिर आता है। वहाँ पर योग कक्षा लगती थी, उसका टाइम भी जब प्रोटेस्ट किया तब जाके वो खुलना शुरू हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि अच्छे कामों में रोड़े तो अटकेंगे, दिक्कतें तो आएंगी, घबराएं नहीं। आज के यूथ को मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने पहले सवाल किया था, उसका जवाब अब दे रहा हूँ कि ये जो गूगल और ये जितनी भी साइट्स हैं, इन साइट्स को अपने कैरियर के लिए अपनाएं, अपने परिवार में अच्छा वातावरण बने, आपका जीवन एक ऐसा जीवन बने कि लोग नकल करने आए। खाली इसको देखते देखते रात गुजार देनी, गेम्स खेलते रहना, वो प्रोग्राम देखना जो इस उम्र में देख के आपके जीवन को कुछ गलत मोड़ ना दे दें। मुझे नहीं लगता कि आज के जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो मेरी बात का कोई अर्थ दूसरा निकालेंगे। वो सब संजोली जैसे बच्चे हैं, वो अच्छा अर्थ भी निकालेंगे। मैंने कर्ण योग एसोसिएशन में रहते रहते 3-4 बच्चे, छोटी छोटी बच्ची हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ती थी, उनमें से 2 आज अमेरिका में हैं। एक यहाँ पर सक्सेसफुल है बहुत ज़्यादा, गूगल के लिए जॉब करती है गुड़गांव में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर गुण होते हैं, उन गुणों को ऊपर उभारना, उनको थपकी देना, उनको नई राह दिखाना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी उन बच्चों के लिए, हमने अपने पुरुषोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट में जो पिताजी ने इस्टेब्लिश किया 1979 में, 82 में, यहाँ के ये मेरी बातों को चाय की चुस्की पे आज आपको एक ऐसा बंदा बोलने के लिए मिल गया जिसके अपने जीवन में इतना कुछ है कि आपके 20-25 मिनट कुछ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? या तो आपको उसको बुलवा लो, या तो उसके भाव को दूसरों तक पहुँचाओ ताकि आपके इस प्रोग्राम का लाभ मिल सके, परिवारों को लाभ मिल सके, उनके फैमिलीज़ के हेड को। कि अगर एक 81 साल का, 81 साल चंद महीनों का एक हेड अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, और आज 25 साल के 10 MBA करनाल के लिए आओ, उनको मेरे सामने बिठाओ, मैं उनसे पूछूंगा क्या पढ़ के आए थे, HRशिप कितनी सीख के आए, मार्केटिंग कितनी सीखी, अकाउंट्स कितने सीखे, फाइनेंस कितना सीखा। अगर 10 के 10 नमस्ते की बजाय पाँव हाथ लगा के ना जाएं तो मेरे कैरियर की सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं। गोयल साहब, आशीर्वाद तो हम भी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि हमारा अधिकार बनता है। आप हमारे फादर्स की उम्र के हैं और इस समाज को भी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मैं अंत में आपसे ये कहूँगा कि जी, सोशल वर्क पे छोटी सी बातचीत, ज़्यादा नहीं, मैं छोटी में ख़त्म कर दूंगा उसको। इन्होंने मेरे को बांध दिया तो मुझे कोई बात नहीं। 63 में वकालत शुरू की, 68 में रोटरी क्लब का मेंबर बन गया, 68 से लेके 75 तक सार्जेंट अडाम से लेके, कैशियर से लेके, सेक्रेटरी से लेके प्रेसिडेंट बना। 75-76 में प्रेसिडेंट बन के श्रीनगर, बम्बई, USA, वाशिंगटन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। रोटरी क्लब एक सामाजिक संस्था है। नंबर 2 उसके बाद ऑनररी सेक्रेटरी बना करनाल क्लब का। आज तक जो 7-8 साल 3-4 डिप्टी कमिश्नर के साथ एज ऑनररी सेक्रेटरी मैंने निभाए, उसके बाद कोई सिविल का ऑनररी सेक्रेटरी नहीं बना। वो भी एक पीरियड है क्योंकि स्पोर्ट्समैन था। एक आपकी ये फिल्म बनी थी, डोमेट्रिक फिल्म, वो जिक्र दोस्तों करना जरूरी है क्योंकि जिसके जीवन की जो सफलताएं होती हैं उन पर ही ऐसी फिल्में शूट की जाती हैं। और जो चाय की चुस्की जो शूट की जा रही है, लाइव दिखाई जा रही है, ये दोस्तों मेरा प्रोग्राम है जो आपको प्रेरणा देने के लिए स्पेशल, यकीन मानना मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आपके लिए मैं चाहता हूं कि मेरा करनाल
मेरा हरियाणा प्रदेश और ये मेरा देश और जो विदेशों में जो मेरे देश के लोग हैं सब एकदम संस्कारी हो जाएं दोस्तों। लेकिन इस चीज़ में एक बात ध्यान रखना, संस्कारी के साथ साथ व्यवहारी भी होना बड़ा जरूरी है और देश के प्रति एकदम से स्टिक, देश के खिलाफ गतिविधि चलाने वालों के खिलाफ तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। ये गोयल साहब आपकी जो ये फिल्म बनी, जब मैं आ रहा था आपके पास 75-76 तक रोटरी का कर दिया। अच्छा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मेरी सोशल वर्क की जो एक प्रेरणा थी, जो बचपन से मेरे अंदर समाई हुई थी, वो कभी रुकी नहीं। अपना प्रोफेशन 63 से चलता रहा और उसके अंदर प्रगति मिलती रही। एक ऐसा मौका आया जो 1997 में आया। 1997 में चंद महावीर दल के सदस्यों ने, जो मैं 68 से वहाँ का सदस्य था, कि इस संस्था को चैरिटेबल हॉस्पिटल के नाम से एक डिस्पेंसरी बन के रह गया, इसको कुछ आगे ले जाएं। तो मैंने अपने आप को ऑफ़र कर दिया। संस्था में 31 मेंबर हैं, सबको मंजूरी नहीं हुई। चुनाव हुआ, 15 और 16 वोटों से मुझे प्रधान चुन लिया गया और वो 15 के 15 उनमें से 12-13 3 साल के 3 साल कभी साथ जुड़ के सहयोग देने के लिए नहीं आए। परंतु वहाँ पर बजरंग बली जी का मंदिर, जो इतना बड़ा मंदिर, और उस मंदिर की मंगलवार को आप लाइनें लगती थी, उस वक्त भी लगती थी, और उस मंदिर के आगे का जो फर्श था 1997 में, उसको मार्केट, ये आपको सुननी पड़ेगी बात, क्योंकि ये इस फिल्म से ताल्लुक़ रखती हैं जो आपने मेरे हाथ में दी है, और इससे ही आपको मेरे पूरे सोशल वर्क के कैरियर का पता लग जाएगा कि 1997 में वो प्रधानता मिली, प्रथम सेवक वाली मिली, और मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने का कभी भी चांस नहीं मिला। परंतु जब मोदी जी बीजेपी के गोवा में बने और जब मैंने उनके विचार सुने और गुजरात का उनका कार्यकाल चल रहा था, तो मेरे मन में एक भावना उठी कि देश को एक देश से भी मिल रहा है। ये मेरे अपने विचार हैं। इन विचारों का आपके इस प्रोग्राम से कोई किसी किस्म का वो बात ना माने। मैंने उस इंसान को अपना सेवा कार्य के लिए अपना आइडल मान लिया उसी दिन से। उससे पहले मेरे आइडियल थे सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, विवेकानंद। विवेकानंद मेरे पिताजी के भी आइडियल थे, और विवेकानंद जी का सारा लिटरेचर और सारी चीज़ें मेरे पिताजी ने मुझे जो संस्कार दिए वो आज तक यूं की यूं हैं। सर मैं आपकी ये पिक्चर पे एक पिक्चर पे थोड़ी सी पिक्चर पे जानकारी इसलिए लो कि जब मैं महावीर दल में प्रधान था तो एक चंडीगढ़ में एक डायरेक्टर था, सुनील बब्बर, करनाल के रहने वाले हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि गोयल साहब मैं आपको मिलना चाहता हूँ। वो मुझे मिला, करनाल आया हुआ था अपने पिताजी के घर पे। बब्बर से उनके पिताजी थे, अभी 2 साल पहले देहांत हुआ, 13 सेक्टर में रहते थे। तो उसने मुझे कहा कि क्या मैं एक फ़िल्म बना सकता हूँ आपके सोशल वर्क पे, आपके प्रोफेशन पे, आपके कैरियर पे। 2004-05 की ऐसे टाइम की शायद बात होगी। डीसी साहब थे दून जी यहाँ पर, बहुत ही सोशल, इतना ऐसा डिप्टी कमिश्नर देवेंद्र सिंह जी के बाद आया या उससे पहले सुखदेव प्रसाद जी हुआ करते थे। और मेरा तो 1963 से लेके शायद ही कोई ऐसे डिप्टी कमिश्नर होंगे जिनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त मुझे ना हुआ हो। कल्पना चावला की डेथ के दिन दून साहब और देवेंद्र सिंह दोनों हमारे घर में थे। इसलिए बातें बता रहा हूँ कि जब ये फिल्म बनी तो मैंने दून साहब से जाके, मेरे से तो उम्र में भी छोटे थे, फिर भी आशीर्वाद लिया कि करनाल पे एक फ़िल्म बनाने के लिए एक डायरेक्टर ने मुझे अप्रोच किया है, आपका मुझे शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा तुरंत बनाओ, मैं आपके साथ हूँ। आप देखिए कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम करण भूमि कर्म भूमि रखा गया। इसके प्रोड्यूसर का नाम सतीश गोयल है, इसके डायरेक्टर का नाम सुनील बब्बर है, और इसकी 20 कापियाँ बना के मैंने अपने पास रखी, 2-4 स्टूडेंट्स को दी कि अपने स्कूलों में चलाओ। ये मदर कॉपी है जो मेरे पास है आज तक। और कल मुझे बताया गया, ये मेरे दोस्तों मेरे साथी हैं कृष्ण जी, उन्होंने एक मुझे मैसेज लिखा है कि वो मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्योंकि एक फ़िल्म विकास सुखीजा भी बनाने जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताया था कि मैं पॉलिटिकल की गंदगी के ऊपर वो फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। और मेरा ये जो प्रोग्राम है यकीन मानना तहलका मचा देगा। सबसे पहले हरियाणा की राजनीति में धमाका करेगा, उसके बाद राजनीति के आयाम उसको बदलने का प्रयास करेगा। इस तरह की जो स्टोरी मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया है। गोयल साहब, अंत में मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके जीवन से प्रेरणा ले रहे हैं, तो आप उनको किस तरह से
आखिरी मैसेज देंगे? देखिए, सोशल वर्क का मैसेज ख़त्म कर लें। जी। 9 साल 3 साल की 3-3 टर्म में महावीर दल की मेरे पास रही। करनाल में हर वर्ग के सामाजिक लोगों से अगर आपका मिलना होगा तो वो कहेंगे कि वो 9 साल समाज सेवा में सनातन धर्म महावीर के द्वारा और श्री हनुमान जी बजरंगबली के आशीर्वाद और उनके अनुकंपा के द्वारा वो एक स्वर्ण पीरियड था करनाल के अंदर। किसी से जाके पूछ लेना, मुझे अपनी बड़ाई नहीं करनी, वो हनुमान जी की बड़ाई है, उस मंदिर की बड़ाई है और समाज सेवा की बड़ाई है। 2006 में वो छूटा और डेमोक्रेटिक वे से छूटा। दूसरे ग्रुप को वो चार्ज मिला 2006 में और 2006 से आज 15 साल हो गए। मेरे जीवन में सकारात्मकता बनी रही। आप जो सवाल मुझे करते हैं, मुझे उसका जवाब अपनी भूमिका से देना पड़ता है, अपने भाव से देना पड़ता है। और मैं आपके सब दर्शकों से, सब सुनने वालों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरी लंबी बात को क्षमा करते हुए मेरे भाव का आदर सम्मान करें और उससे कुछ ना कुछ लेने का प्रयास करें, ना कि ये सोचें कि हमें बोर कर रहा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैं बड़ी बातें अपने लिए नहीं कर रहा, मैंने तो जीवन जी लिया। मैंने तो इतना जिया कि जीवन को जीना चाहिए। पल पल जी रहा हूँ आज भी। मुझे कोई वरी, कोई चिंता किसी बात की नहीं होती। आप भी ना किया करें, ना चिंता करें, ना वरी करें। कोविड आएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा इनसे। थर्ड फेज का परवाही ना करें। योग करें, निरोग रहें, कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने जो मुझसे सवाल किया कि आप कोई स्टोरी लिखने जा रहे हो, कोई फिल्म बनाने की इच्छा है आपकी, मैं आपको एक ही सहयोग दे सकता हूँ कि मेरा जीवन एक सकारात्मक जीवन है। 63 से लेकर 58 साल के बाद भी जो आदमी ये कहता है मुझे जो भी जीवन के पल मिले हैं उसको पता है कितने दे रखे हैं, उसको पता है। देखो, एक सबको सबक लेना चाहिए। गीता ये कहती है कि ये जो प्राणवायु है ये भगवान का दिया हुआ उनका अपना अंश है। हर जीव के अंदर 84 लाख जीवनीय हैं और सब सिर्फ एक विवेक मनुष्य जीवन को मिला। एक यहाँ पर गुरसल्ली एक परिंदा आता है, वो परिंदा 2 साल से इस लॉन में आता है, उसके एक परिंदे की एक ही टांग है। 2 साल से आके वो अपना दाना चुनता है। यहाँ कहाँ से शक्ति मिली? वो उस 2 साल के परिंदे को एक टांग मिली हुई है, वही परिंदा है जो 2 साल से आ रहा है। मेरा और मेरा बेटा हम दोनों देखते हैं उसको, और मैं अपने बेटे को कहता हूँ इसको कोई वरी नहीं, कोई चिंता नहीं, जितने प्राण मिले हुए हैं। तो सब मनुष्य जीवी किसी भी वर्ग के हों अपने मन में एक भाव लाएं कि ये प्राणवायु ये भगवान की शक्ति है, इसके द्वारा आपका जीवन चल रहा है। जब तक ये आपको मिली हुई है जीवन चलेगा। इसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। सांख्य ज्ञान के द्वारा सन्यासी संत लोग पूजा पाठ करते हैं, कर्मयोगी कर्म के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। बट कर्मयोगी को भगवान कृष्ण ने अर्जुन के द्वारा एक ही बात कही कि कर्म योग करो, धर्म मान के करो, फल की इच्छा मत करना। तो मैं अपने जीवन में इस राजस्व जीवन में सातवां जीवन बड़ा मुश्किल है। कई राजस्व जीवन के बाद 7वां जीवन मिलता है। ये गीता 18वां अध्याय तक कह रही है और कल मेरा 18वां अध्याय शुरू होगा। 17वां 9वीं रीडिंग चल रही है। संस्कृत मुझे नहीं आती, 8वीं तक पढ़ी थी, अफसोस मानता हूँ क्यों नहीं पढ़ी। परंतु हिंदी की गीता जो 60, 65, 70 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो से दीनानाथ भार्गव दिनेश से सुनी, जिसका प्रीफेस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ने लिखा, वो गीता, हरी गीता दरियागंज में उनके पुत्र चला रहे हैं। मैंने वो गीताएँ मंगवा के बांटी, उसकी कैसेट्स भी आ चुकी हैं। वही गीता मैं रोज़ पढ़ता हूँ। वो हिंदी में श्लोक हैं, हर संस्कृत का नीचे इंग्लिश कर दी गई है। तो मैं ये कहता हूँ उस गीता को अपनाइए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती कोई भी और किसी गीता को अपनाइए, बट अपने जीवन को जिए। जीवन को जीना है, गीता में आके जीजिए और गीता का प्रचार हर जगह करिए। तो हमने एक स्कॉलरशिप की स्कीम चलाई है आपके माध्यम से। आज ये कहना चाहता हूँ कि हम 10 बच्चों को 6-6 हज़ार का स्कॉलरशिप उनको देंगे जो गीता में विश्वास करेंगे, जो संयुक्त परिवार की सेवा में विश्वास करेंगे, जो अपने माता पिता को भगवान के तुल्य मानेंगे। उनका इंटरव्यू लेके हम उनको वो स्कॉलरशिप 6,000 का 2 दफ़ा में भी दे सकते हैं, 500-500 रुपये महीना भी दे सकते हैं। 10 बच्चों से शुरू करेंगे और उन बच्चों में से 12 क्लास के बाद जो बच्चे अपनी हायर स्टडीज़ में सक्षम नहीं हैं, उनको अगर 10-10, 20-20 हज़ार की भी ज़रूरत पड़ी, जितना परिवार दे सकता है, जितना ट्रस्ट दे सकता है, उनको वो भी दिया जाएगा। उनके कपड़े, उनकी किताबें भगवान की प्रेरणा से, उस सुप्रीम पावर की वजह से उनको फ्री ये परिवार देता रहेगा। ये संस्कार आप अपनाइए। जितना पिताजी ने कहा था कि 5%, 10% अपनी आमदनी का देते रहना, मैं तो अपने जीवन भर
पाबंद हूँ इस बात के लिए कि देना है और दूंगा। और महावीर दल की सेवा के बाद जब भी कोई सेवा कार्य मिला, हमारी लाइब्रेरी चल रही है, 38 साल आज हो गए, और जिस डिप्टी कमिश्नर ने उसका उद्घाटन किया था उसने ये कहा था कि मैं आपकी इस लाइब्रेरी का उद्घाटन इसलिए करूंगा कि हमने श्री पुरुषोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट, जो एक राजनीति से कहीं अटैच नहीं है, उसको चलाएगा। और वो डिप्टी कमिश्नर क्या बने, उनकी ईमानदारी के चर्चे हिंदुस्तान की आईएएस डिक्शनरी के अंदर लिखे जाएंगे। वो डिफेंस सेक्रेटरी बने, उनका नाम है श्री प्रदीप कुमार आईएएस। और विजिलेंस कमीशन में 4 वर्ष रहे। विजिलेंस कमीशन एक पोस्ट होती है, जैसे प्रेसिडेंट इंडिया की होती है, जैसे डिफेंस सेक्रेटरी की होती है। उन प्रदीप कुमार जी का ये पौधा लगाया हुआ है। उसके बाद 2001 में नीलोखेड़ी से अधिकृत एक कंप्यूटर सेंटर बना। उस कंप्यूटर सेंटर की इंक्वायरी हुई नगर निगम के थ्रू, और लगा कि ये श्री पुरुषोत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट का कमरा है, इसके अंदर फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाओ। जितने साल, 2 साल 4 साल चलाया। उसका उद्घाटन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री देविंदर सिंह जी आईएएस, जो उसको डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने किया। ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि कई बार कुछ ऐसे 1 2 3 पत्रकार थे जिन्होंने हमारे जीवन पे, मेरे प्रोफेशन पे 2-3 नेगेटिव आदमियों के कहने से इतनी गंद की बात की गई इस लाइब्रेरी के बारे में। इस लाइब्रेरी का तो इस्तेमाल ही नहीं होता। गोयल साहब, दोस्तों मेरा जो कंसेप्ट है, मेरा कंसेप्ट गंदगी से दूर रहने, बस इसी बात पे बात। मैं गोयल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने हमसे बात की है। अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम में चाय की चुस्की बात करेंगे, उसकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी आज हमने प्रोग्राम को करा, इसके बाद मौका मिलेगा जो बाकी बातें हैं वो भी होंगी। और आपको ये बता दूं कि जीवन में जहाँ से सीख मिलती है वहाँ से लीजिए, अच्छी सीख लेते चले जाइए। अच्छे बनो एक किताब है, केवल 7-8 रुपए की आती है। स्वामी राम सुखदास जी जो 98 ईयर्स तक जिए, मैंने उनके भी दर्शन किए। स्वामी शरणानंद जी जो 10 साल की उम्र में जिनके आई साइट चले गए, उनका भी आशीर्वाद दर्शन मिला करनाल में। मैंने स्वामी अध्यात्मानंद जी, मैं क्या बताऊँ आपको, संतों की। स्वामी कल्याण देव जी महाराज 135 वर्ष की आयु पाई, उन्होंने आके महावीर दल के 2nd फ्लोर का उद्घाटन किया। स्वामी सत्यमित्रानंद जी, ये पद्म विभूषण लोग हैं सरकार से, उन्होंने इसकी नींव रखी, और नींव बनने के 11 महीने में पूरे की पूरी मंजिल महावीर दल की तैयार होगी। 3री मंजिल का भी लिंटर डलने की तैयारी हो चुकी थी। ये कब हुआ? ये सोशल वर्क, ईमानदारी, नीयत और आपकी भावना समाज सेवा की, ये बनी रहनी चाहिए। मेरे प्रोफेशन में मेरी सक्सेस का राज ये भी है कि सोशल वर्क को, समाज सेवा को ईमानदारी से, पुरुषार्थ से और अपना समय दे के कभी नहीं छोड़ा। 3 बातें ध्यान करें: हेल्थ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। 3 मेरे मैक्सिम्स हैं लाइफ की। सबसे पहले आपकी सेहत है, अगर ये होगी तो आप पूजा पाठ करोगे, ये होगी तो आप कारोबार करोगे, ये होगी तो प्रोफेशन चलाओगे, ये होगी तो आप कुछ भी समय अपने काम को दोगे। ये नहीं रहेगी सेहत तो कुछ भी नहीं रहेगा। मैंने अपनी आपको अपनी सेहत के राज बता दिए। टाइम मैनेजमेंट, समय का सदुपयोग करें, 1 मिनट भी खाली ना जाने दें, पूजा पाठ करें, कर्म करें, जो मर्जी करें, दूसरे के काम आए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, किसी प्रकार की भी रिलेशनशिप हो, अगर रिलेशनशिप मिस्टर विकास सुखीजा से या इनके कृष्ण सहयोगी से बनी है तो इस सहयोग को एक आयाम दें। इस सहयोग को पत्रकारिता तक नहीं रखें, इसको यह आयाम दें कि ये दोनों जब मुझे मिलें तो इनके मन में एक ही भावना होनी चाहिए कि हम एक पॉजिटिव सक्सेस, एक एवरेज आदमी से मिल रहे हैं जो एक करनाल में अपनी सक्सेस का एक प्रतिबिंब है। कोई बुलाए, अगर किसी को मेरे बारे में है तो नेगेटिविटी भी दूर करेंगे, उसकी क्या दिक्कत है? दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आपको जिस तरह से आज बहुत बड़ी अचीवमेंट अब तक टाइम्स ने चाय की चुस्की पर हासिल की है, बच्चों के भविष्य के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा जिस तरह से गोयल साहब ने की है, दोस्तों आप मेरे साथ बने रहें और चाय की चुस्की के कार्यक्रम को आप देखते रहें, साथ के साथ उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे कल एक नई हस्ती के साथ। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।